नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे आगरा की, जहां आगरा जनपद के तहसील एतमादपुर में शनिवार की जगह सोमवार को लगाया गया संपूर्ण समाधान दिवस। साथ ही आगे बात होगी रायबरेली की, जहां पर उत्तर प्रदेश रायबरेली ऊंचाहार तहसील के अंतर्गत जमुनापुर चौराहा कोलकाता बंगाली सूट हाउस के सामने लकड़ी से लदा ट्रक पलट गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा जनपद के तहसील एतमादपुर में शनिवार की बजाय सोमवार को क्यों लगाया गया संपूर्ण समाधान दिवस? हमेशा की तरह पहले और तीसरे शनिवार को तहसील एतमादपुर में संपूर्ण समाधान दिवस लगाया जाता है, लेकिन शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण करने का कार्यक्रम रखा गया था। इस वजह से सोमवार को तहसील एतमादपुर में संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया। तहसील समाधान दिवस में फरियादियों की फरियाद उप जिलाधिकारी संगम लाल गुप्ता, एसीपी पीयूष कांत राय, तहसीलदार मधाता प्रताप सिंह ने सुनी। वहीं तहसील समाधान दिवस में 37 शिकायतें आई, जिनमें से 3 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। वहीं शिकायतें राजस्व विभाग की रहीं। वहीं ग्राम प्रधान सुमित सेन ने ग्रामीणों के साथ बिहारीपुर में जल भराव को लेकर शिकायत की। तहसील दिवस में क्या समस्या है? आज मैं बिहारीपुर मजरा पड़ता है ग्राम पंचायत सवाई का जी, वहाँ पर जन समस्या लेके ये आया। ये 25 तारीख और 7 जुलाई 24 में जी माननीय विधायक जी के नेतृत्व में एक सभा आयोजित की गई। वो सभा इसलिए की गई थी कि 75 नंबर ओवरब्रिज बनना है बिहारीपुर में, तो उसको जो वहाँ तालाब था उसकी ज़मीन में अधिग्रहण कर ली गई। तो वहाँ गली मोहल्लों में उस पर काम स्टार्ट हुआ तो पानी भर गया, लेकिन सक्षम रेलवे के सभी सक्षम अधिकारी जेई एक्शन जितने एमडी सभी लोग उपस्थित थे और तहसीलदार उप जिलाधिकारी नायब तहसीलदार मतलब सभी तहसील के सक्षम अधिकारी उपस्थित थे। सबने जनता को आश्वासन दिया कि बस कुछ ही दिनों में आपकी समस्या का समाधान कर दिया। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन किया। इस बीच अयोध्या पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, 1980 से राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं। राम जानकी रथ यात्रा शिला पूजन का हुआ था। उस समय कार्यक्रम 2021 में जब यहाँ भरी जा रही थी राम मंदिर की नींव, तो मैं दर्शन करने के लिए आया था। इसके आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आज अयोध्या आगमन हुआ, रामलला का दर्शन किया है आपने, कैसी अनुभूति हो रही है और क्या कहेंगे? देखिए, मेरा बहुत सौभाग्य है कि किसी न किसी स्वरूप से इस स्थान से मैं अब से नहीं 1980 से जुड़ा हुआ हूँ। 80 में मान्यवर अशोक जी सिंघल, जिन्होंने कल्पना की थी कि अयोध्या में जो ढांचा है उसके स्थान पर भगवान रामलला जी का मंदिर बनना चाहिए, उनके सहयोगी के रूप में लगातार हम काम करते रहे। 2021 में जब ये मंदिर निर्माणाधीन था, पत्थरों की तराशी हो रही थी, खुदाई हो रही थी, उस समय भी मैं आया था, मैंने देखा था। और आज मंदिर निर्माण होने के बाद पहली बार प्रभु रामलला जी के दर्शन मैंने किए और मन बहुत ही प्रसन्न हुआ है। और वास्तव में राम जी के दर्शन करके एक जो नया ऊर्जा और उत्साह ये जो व्यक्तियों को मिलता है वो बहुत सराहनीय है। और भगवान रामलला जी की ये जो मंदिर की कल्पना है ये वर्षों पुरानी है। मुझे लगता है कि 400 वर्ष से भी ऊपर समय से इस स्थान का पुनरुद्धार हो, मंदिर बने, ये एक बहुत पहले से चल रहा था। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में 20 जनवरी 2025 को जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस के आयोजन का उद्देश्य है कि एक ही स्थान पर जिला स्तरीय समस्याओं का निस्तारण उपस्थित अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही निस्तारित करने का प्रयास किया जाए और यदि किसी कारणवश यह संभव नहीं है तो पूर्ण गुणवत्ता के साथ एक सप्ताह में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि आज उनके सम्मुख राजस्व विभाग से संबंधित सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा एवं खतौनी में नाम का इंदराज न होना आदि शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि उक्त शिकायतों के निराकरण के संबंध में उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं और राजस्व संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए शीघ्र ही अभियान चलाया जाएगा ताकि इनकी पुनरावृत्ति न होने पाए।
के संबंध में देखा गया निर्देश देंगे? आज तहसील समाधान दिवस में मेरे द्वारा और कप्तान साहब द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। यहाँ कई लोग आए हैं जिन्होंने मोस्टली रेवेन्यू संबंधित शिकायतें जो है वो दी हैं। जिस प्रकार से बता रहे हैं, जो रोड पे कब्जा है, तालाब पे कब्जा है, ग्राम समाज की ज़मीनों पे कब्जा है, और यहाँ ऐसी शिकायतें हैं कि जिनका खतौनी में नाम में कुछ गलती हो गई है। मैक्सिमम शिकायतें इस प्रकार की पाई गई हैं, बाकी कुछ बिजली विभाग की समस्याएं, कुछ पुलिस की। इसके लिए संबंधित हमारे जो SDM साहब हैं उनको निर्देशित कर दिया है कि तहसील समाधान दिवस इसलिए बनाया गया है कि जो लोग यहाँ आए वो ईजिली एक ही जगह पर अपनी समस्या का जो समाधान है वो मिल जाए। यही हमारा प्रयास रहेगा कि आज जो समस्याएं आई हैं उनका अच्छा क्वालिटी से डिस्पोजल हो जाए। जो समस्या नियम से सुलझ सकती है उसको तुरंत सुलझाया जाए। जिसमें आगे कोई प्रक्रिया है, मान लीजिए कोर्ट में डालना है या कोई टीम बना के करना है, उसके लिए मैं आगे निर्देशित कर दूँगी और ये समस्या अगले 7 दिन के अंदर हम लोग इसका समाधान करेंगे। आगे भी इस प्रकार की समस्या ना आए कि रेवेन्यू मैटर जैसे बार बार आ रहे थे, कहीं ग्राम समाज की ज़मीन पे कब्जा है, उसका हम लोग एक अभियान जो है जनपद में ज़रूर जल्दी प्लान करेंगे। जितनी हमारी सरकारी ज़मीन है वो सारी कब्जा मुक्त हो और इस प्रकार की शिकायतों के लिए लोगों को यहाँ ना आना पड़े। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। इगलास तहसील मुख्यालय पर सभा कक्ष में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस का नेतृत्व उप जिलाधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी व पुलिस उपाधीक्षक दीक्षा भवरे ने किया। इस मौके पर 24 फरियादियों ने अपनी शिकायत प्रस्तुत की, जिसमें 3 का मौके पर निस्तारण कर शेष शिकायतें निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई हैं। वहीं इस मौके पर उप जिलाधिकारी ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शिकायतों के निस्तारण में हिला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 1 सप्ताह के अंदर शिकायतों का निस्तारण करें। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पर स्थित बभनी बुजुर्ग में 66वीं वाहिनी SSB कमांडेंट जगदीश प्रसाद के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के लिए 20 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण सिलाई प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि फरेंदा विधायक वीरेंद्र चौधरी रहे और मुख्य अतिथि का कमांडेंट ने स्वागत कर प्रशिक्षण का शुभारंभ कराया। वहीं विधायक वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि नागरिक कल्याण हेतु रोजगार देने के लिए जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह सराहनीय योगदान है। सर, आज यहाँ किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? आज हमने यहाँ सिलाई महिलाओं के लिए और उससे पहले हमने बघेली गांव में प्लम्बिंग और मोटर वाइंडिंग का कोर्स लड़कों के लिए स्टार्ट किया था। इसके अलावा कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र भी हम चला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे नागरिक सहायता और सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ये प्रोग्राम चलाए जाते रहते हैं और कंटिन्यूस इसमें स्वावलंबन बना के, ताकि जो बच्चे आसपास के बॉर्डर एरिया के हैं वो खुद स्वावलंबी होके अपना खुद का बिजनेस, खुद का अपना कोई कार्य कर सके, ताकि दूसरे अवांछित गतिविधियों में सम्मिलित न होके अपना खुद का रोजगार कर सके। सर, जो बॉर्डर क्षेत्र में युवा हैं, किस तरह का प्रेरणा देना चाहते हैं कि आगे रोजगार के लिए उनके जीवन में, भविष्य में यह काम करें? बॉर्डर एरिया के लड़कों और लड़कियों के लिए हमने एजुकेशन का भी रखा है, फ्री ट्यूशन्स क्लासेस हैं, कोचिंग वगैरह भी हम चलाते हैं। आज किस तरह के आयोजन में आपने हिस्सा लिया? देखिए, आज ये कार्यक्रम जो था ना, ये सीमा सुरक्षा बल SSB के जो जवान हैं उनका ये नागरिक सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसमें वो विशेष रूप से सिलाई से लेके प्लम्बिंग से लेके तमाम ऐसी माने कौशल की क्रियाएं हैं जिसके द्वारा लोग रोजगार से जुड़ जाते हैं। ऐसी योजनाओं पे लोगों को, बच्चियों को ट्रेनिंग, माताओं ने बहनों को ट्रेनिंग, प्लम्बर के लिए युवाओं को ट्रेनिंग, तमाम ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये इन लोगों का निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के विकास के लिए अपूर्णीय है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश रायबरेली उच्चाहार तहसील के अंतर्गत जमुनापुर चौराहा कोलकाता बंगाली सूट हाउस के सामने लकड़ी से लदा ट्रक जा रहा था। अचानक खराबी आ जाने के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में काफी नुकसान हुआ है। यही नहीं, होटल के अंदर घर वाले सो भी रहे थे। आपको बता दें कि ट्रक ड्राइवर सुरक्षित बच गया, किसी प्रकार की गंभीर चोटें नहीं आई हैं। थोड़ी लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। वहीं मुख्य कारण PWD रोड से जोड़कर चौराहे के पास मकान बनाए जाते हैं, जिससे आने जाने वाले भारी वाहनों को निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। छोटे बड़े वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है। सरकार, सड़क एवं परिवहन विभाग, मंत्रालय इस मामले में असमर्थ है। अगर यही हालत बनी रही तो बड़े बड़े हाईवे एक्सप्रेस बनाए गए हैं, उनका डाइवर्जन संबंधित व्यवस्था नहीं हुई
दुर्घटना लगातार होती रहेगी। ऐसी स्थिति में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय इस मामले पर विशेष ध्यान दे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।